जय श्री श्याम साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। साथियों, जो चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही है, कई साथी तो इससे जानकार होंगे, लेकिन जो जानकार नहीं है इसको गार्लिक फ्लेक्स बोला जाता है, जो कि साथियों बहुत बड़ा मार्केट है हमारे हिंदुस्तान का। कहने का मतलब भारतीय डिहाइड्रेशन गार्लिक जो है एक्सपोर्ट में अभी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, जो कि हमारे लहसुन के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है साथियों। जैसा कि अभी कुछ दिनों में मैंने कुछ जानकारियाँ बटोरी है, तो ये जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ साथियों। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिसमें कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि अब तक इसका जो स्टॉक है साथियों वो 20 से 25 हज़ार टन का ही बचा हुआ है, जो कि बहुत शॉर्ट, कहने का मतलब बहुत शॉर्ट स्टॉक है डिहाइड्रेट गार्लिक फ्लेक्स का। और इसकी मासिक खपत जो है वो लगभग 5 से 6 हज़ार टन के करीब पहुंच चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है साथियों। इसका जो रुझान है, इसकी जो खपत है, पाउडर के साथ साथ पिज़्ज़ा इंडस्ट्री जो है हमारे पिज़्ज़ा फास्ट फूड बनाती है वहाँ यूज़ होता है, और हर एक मसाले में साथियों इसका यूज़ हमारे हिंदुस्तान में होता है। जैसा कि सभी को पता है हिंदुस्तान में मसालों का प्रचलन कितना ज़्यादा है, और कोई सी भी कंपनी का मसाला हो इसका उपयोग हर मसाले कंपनी यूज़ करती रहती है, और हमेशा निरंतर आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही शानदार लाजवाब होता है। और इसके टेस्ट को देखते हुए साथियों, जो हमारा लहसुन है, जो कलियां हैं लहसुन की, उसी से ही इसका निर्माण होता है साथियों। क्योंकि कई लोगों को नहीं पता, इन्हीं ही हमारे रॉ गार्लिक से ही इसका निर्माण होता है। और इस डिहाइड्रेट गार्लिक की उम्र लगभग 3 से 4-5 वर्ष तक होती है, जो कि बढ़िया क्वालिटी का हो तो। बाकी 3 वर्ष तक तो इसकी उम्र आसानी से मानी जाती है। और इस वर्ष शॉर्ट होना ये बहुत खुशी की बात है हमारे लहसुन किसानों के लिए भी, और आने वाले भविष्य के लिए भी। क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि आने वाले, जैसे कि व्यापारियों से मेरी चर्चा होती है तो उन्हें भी नहीं लगता कि आने वाले समय में फैक्ट्रियाँ चलेगी, क्योंकि इसकी अधिकतर फैक्ट्री गुजरात के अंदर महुआ में देखी जाती है। महुआ में इसकी बहुत ज़्यादा ही इसको बनाने की फैक्ट्रियाँ महुआ में है। और साथियों, एक और बात, जिस तरह का बुआई पैटर्न अभी चल रहा है, कहने का मतलब जैसा कि रुझान है बुआई का, उसे देखकर ये लगता है कि आने वाले साल में भी मुझे नहीं लगता कि कुछ फैक्ट्रियाँ चल पाएगी या फिर फैक्ट्री का भाव आ पाएगा। वैसा नहीं होगा, बिल्कुल भी कम भाव मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्री के लायक भाव लहसुन मंडियों में बिकेगा, क्योंकि पैटर्न ऐसा नहीं है, महंगे दर पर बीज है। और दूसरी बात साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जैसे कि सब लोग डरते हैं चाइना के लिए, चाइना जैसी कंट्री ने हमारे फ्लेक्स को, गार्लिक फ्लेक्स को आयात किया है। यहाँ से एक कंटेनर चाइना गया है, जो कि बहुत बड़ी प्रसन्नता की, खुशी की बात है। चाइना तो छोड़िए साथियों, बहुत प्रमुख मुख्य निर्यातक देश फ्रांस जैसी कंट्री ने हमारे देश का लहसुन जो डिहाइड्रेट फ्लेक्स है वो मंगवाया है, और व्यापार हुआ है। फ्रांस जैसे कंट्री में हमारे फ्लेक्स गए हैं साथियों, तो कितने बड़े मार्केट की बात है, जहाँ इतना बड़ा मार्केट हमारे लिए स्वागत कर रहा है साथियों। क्योंकि इसका टेस्ट इतना अच्छा है हमारे लहसुन का, जो यहाँ की सुगंध वहाँ तक पहुँच रही है, और बहुत अच्छी मात्रा में साथियों। ये बड़ी खुशी की बात है जो ऐतिहासिक है। पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा कि चीन और फ्रांस जैसी कंट्री में हमारे लहसुन का व्यापार हुआ है, जो कि भारतीय डिहाइड्रेशन इंडस्ट्री का लीक में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है साथियों। क्योंकि सीधी बात साथियों कि हमारे लहसुन का संबंध कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट फ्लेक्स गार्लिक से है। अगर इसकी डिमांड रहेगी तो ये पक्का है, किसान को कभी भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात साथियों, विश्व के लिए, विश्व में जो मार्केट भारत बना रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता की और खुशी की बात मुझे नज़र आती है। और साथियों, 65 देशों में निर्यात होने वाला भारतीय लहसुन चीन के मुकाबले में स्वाद और सुगंध में पसंद किया जा रहा है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। 65 से भी ज़्यादा देशों में हमारा यह फ्लेक्स निर्यात हो रहा है। और साथियों, इसके भाव की बात करें तो जो वर्तमान बाज़ार इसका भी चल रहा है, नो शॉर्टिंग में 185 से 190 रुपये, जो कि नो सेलर है साथियों। ये कितनी बड़ी खुशी की बात है, नो सेलर में 185 190। और आगे अनुमानित भाव की बात करें, जो सिर्फ मैं अनुमान लगा सकता हूं साथियों, कि जैसे मैंने कुछ व्यापारियों से इस फील्ड में बात की है, तो उनसे लगभग एक ही राय निकल के आई है कि हो सकता है 1 महीने में ये 225 रुपये, 225 रुपये प्लस तक चला जाए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। जो मेरा पिछला अनुमान था इस फील्ड का, बिल्कुल सही निकला था। मैंने कहा था साथियों कि मुझे उम्मीद है ये बहुत जल्द 150
180 तक चला जाएगा, जो कि हुआ है। बिल्कुल 1 महीने पहले लगभग इसका वीडियो बनाया था और वैसा ही हुआ है साथियों। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि ये 225 या फिर कहने का अगर बहुत भारी शॉर्टेज बनती है, क्योंकि अभी होटल इंडस्ट्री भी इसको मांगने लगी है, वहाँ भी इसका प्रचलन बढ़ चुका है। तो अगर ऐसा होता है साथियों तो 250 क्रॉस कर दे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी अनुमानित टारगेट 225 तक तो पक्का 1-1.5 महीने में ये चला जाना चाहिए। अगर साथियों इस प्रकार की जानकारी आपको पसंद आई हो और डिहाइड्रेशन गार्लिक से संबंधित जानकारी आपको और भी वीडियो के माध्यम से चाहिए हो साथियों, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए साथियों तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जिसको कई लोग नहीं जानते। मैं प्रयास कर रहा हूँ साथियों कि ऐसे फील्ड भी जाने लोग, कि जहाँ कई लोगों को समझ में आता है कि लहसुन एक ऐसी चीज़ है। नहीं साथियों, लहसुन से भी कई सारी चीज़ें बनती है, जिनका उपयोग देश में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, विदेशों तक भी जा रहा है। इसकी खुशबू विदेशों तक भी है और डिमांड भी बहुत शानदार नज़र आएगी। धन्यवाद, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको रोचक जानकारियाँ लहसुन से संबंधित इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद, जय श्री श्याम।